अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, लास्ट टाइम जो है आप लोगों को ये टॉपिक मैंने दिया था रीड आउट करने के लिए और आप लोगों ने अपने फीडबैक भी इसमें दे दिए। मैं कम्युनिकेशन एज अ कॉन्टेक्स्ट फॉर क्वालिटी। सो मैं जो हूँ आप आगे टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करूँगी, दैट इज़ कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट फॉर डूइंग रिलेशनशिप्स. Two scholars once wrote that we converse our way through life, and in the case of everyday relationships, you cannot get away from that fact. Two scholars once wrote that we converse our way through life, and in the case of everyday relationships, you cannot get away from that fact. If you were to sit and list the things that you do with friends, then top of the list would surely have to be talking. अच्छा, अब दो स्कॉलर्स के बारे में उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने ये एक्सप्लेन किया या कि हम ज़्यादा अपनी लाइफ में थ्रू आउट हम अपनी लाइफ में कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बातें करना। ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कामों को बैठ कर अगर सोचो तो जो टॉप ऑफ द लिस्ट होगी वो क्या होगी? बातें करना। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बातें करते हैं इन एनी रिलेशन, इन एनी थिंग, विद फ्रेंड्स, विद फैमिली, किसी के भी साथ हमारा जो मेन फोकस होता है, जो हमारा कनेक्शन बिल्ड होता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम बातें करना, और दैट गोज़ लॉन्ग एंड लॉन्ग बिकॉज ऑफ बातें। ठीक है ना, अगर आपके पास कुछ कन्वर्स करने के लिए नहीं है, अगर आपके पास कुछ कम्युनिकेट करने के लिए नहीं है, तो आप देखोगे कि वो रिलेशनशिप्स या वो फ्रेंडशिप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मिड ऑफ में होते होते ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आप उनके साथ ज़्यादा बातें नहीं करते। टॉक कंपोजेस रिलेशनशिप। ये बेसिकली जो बात है या एक मीडियम है, आप जब एक दूसरे के साथ कुछ शेयर करते हो, कुछ बात करते हो, उससे रिलेशनशिप्स बनते हैं, वेदर दे आर स्टार्टिंग, गेटिंग बेटर, डिसइंटीग्रेटिंग और जस्ट कैरिंग ऑन। या वो स्टार्ट हो रहे हैं तो भी आपने डेफिनेटली स्टार्ट आप जब करते हो तो आपके अगर सेम इंटरेस्ट हैं, आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, आपके सेम इंटरेस्ट हैं, तो आप डिस्कशन आगे आपकी बातें स्टार्ट होती जाती हैं और फिर वो मज़ीद बेहतर होती जाती है, या फिर आगे जाती जाती है या डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, आगे आपके इंटरेस्ट नहीं रहते या आपके पास कुछ बात करने को नहीं रहता। ठीक है, एवरी डे टॉक क्रिएट्स इंटीमेसी, pulls family together, enacts friendship and does social support. Like हमारी डेली लाइफ में टॉक करना ही इंटीमेसी या रोमांस को भी प्रोड्यूस करती है, फैमिलीज़ को भी आगे लेके चलती है, फ्रेंडशिप्स को भी बढ़ाती है, और जितने भी सोशल सपोर्ट्स हैं दैट वर्क थ्रू talking. Talk changes relationships, expresses emotions, handles conflict, and indicate affection, but it also shares attitude and does identity. टॉक जो है वो रिलेशनशिप्स को चेंज भी करके रख देती है, लाइक आपकी बात करने का तरीका अगर चेंज होता है तो रिलेशनशिप्स भी चेंज होने लगते हैं। ठीक है, और इमोशंस भी हम अपने जो है एक्सप्रेस करते हैं वो थ्रू बातों के ही सबसे ज़्यादा हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को हम हैंडल करते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो भी हम उनको क्या करते हैं, नेगोशिएशन से, बात करने से ख़त्म करते हैं या बात करने से बढ़ रहे होते हैं। अफेक्शन भी हम एक दूसरे को शो करते हैं, तसल्ली के वर्ड्स जब आप शो करते हो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो लहजा है या आपकी जो गुफ्तगू का तरीका है या बात करने का तो जो अंदाज़ है, या आप क्या बात किस वक्त कर रहे हो और किससे किस तरह की बात कर रहे हो, यही ओवरऑल हमारे रिलेशनशिप्स को लेके चलता है। बट इट ऑल्सो शेयर्स एटीट्यूड एंड दस आइडेंटिटी। ठीक है, और आपका जो बात करने का तरीका है वही आपका रवैया भी एक्सप्लेन कर रहा होता है और आपकी आइडेंटिटी भी अगले के माइंड में बना रहा होता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़ और शी इज़। ठीक है, टॉक डिक्लेयर्स लव। आपका एक अच्छा बात करने का अंदाज़ किसी के दिल में मोहब्बत भी पैदा करता है। टॉक डिक्लेयर्स डिज़ायर। आप किसी से नहीं बात करना चाहते तो भी वो आपकी बातों में पता चल रहा होता है, आप बात करना चाहते हो तो भी पता चल रहा होता है, आप किसी से नाराज़ होते हो तो भी उसकी बातों से अंदाज़ा हो जाता है कि वो आपसे नाराज़ है या आप उससे नाराज़ हो। ठीक है,
आपकी बातों में आपके गोल्स नज़र आते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम जो करना चाहते हैं ज़िंदगी में या जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं वो हमारी बातों में नज़र आती हैं, ठीक है? हमारे रिलेशनल फैंटेसीज़, हम किस तरह की ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, हमें किस तरह का रिलेशन चाहिए, वो फैंटेसीज़ भी हमारी बातों में होती हैं। वी talk to handle conflicts, disputes and irritation to get out of relationship and deal with daily hassles. हम बात करने से ही बात करके ही हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, डिस्प्यूट्स हो गई, इरिटेशंस हैं या कोई भी हैसल हमारी ज़िंदगी में या रिश्तों में चल रहा है उसको हम बातों से ही निकालते हैं, ठीक है ना? वी टॉक टू एग्जैक्ट रिवेंज, किसी से रिवेंज लेने के लिए, किसी पे गुस्सा उतारने के लिए भी हम बात करते हैं, ठीक है? डील विद इन लॉज, आप अपने इन लॉज के साथ भी बात करके या नहीं, वी टॉक टू enact रिवेंज, डील विद इन लॉज एंड टू फॉरगिव, हाँ, और माफ़ करना भी। यहाँ पे इन लॉ का मतलब आपकी इन लॉ रिलेशनशिप्स भी हो सकता है क्योंकि एक एम्बिगुअस सा बन रहा है, या फिर ये आपके लीगल टर्म्स की भी बात हो सकती है क्योंकि इन्होंने इसको बड़ा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये एम्बिगुअस सी स्टेटमेंट बन रही है। और माफ़ करने के लिए भी आप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो। इन कैरिंग आउट दीज एक्टिविटीज़ वी चूज दी वर्ड्स टू यूज एंड इवन कैजुअल टॉक, सेलेक्ट डिस्क्रिप्टिव प्रेफरेंसेस और रजिस्टर आर डिसीजन टू स्टे साइलेंट। अच्छा, अब आती है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब इतना ज़्यादा हमारे ओवरऑल रिलेशनशिप्स हर चीज़ का की जो एक बेसिस है वो बात करने के ऊपर है, तो सारे मसले का हल भी बातों में ही होता है और सारे मसले जनरेट भी बातों में ही होते हैं। तो बेसिकली चॉइस ऑफ वर्ड्स हमारे, कि आपने कब कहाँ पे क्या बोलना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से कोई चीज़ कन्वे करनी है, कौन सी बात एक कैजुअल टॉक में आ जाती है, कौन सी बात आपको पेरेंट्स से करने में होती है, कौन सी लीगल टर्म्स में आ जाती है, कौन सी एक प्रोफेशनल वे में आ जाती है, कौन सी एक फॉर्मल वे में आ जाती है। सो समटाइम्स हमारे कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं, लाइक वो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, हम एक मसले में भी होते हैं और हम उसका हल किसी और से डिमांड कर रहे होते हैं, तो लेकिन हम उसको सही से समझा नहीं पाते या हमारा लहजा ठीक नहीं होता या हम बात गलत तरीके से कर जाते हैं कि अगला बंदा जो है वो ऑफेंड हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है, या बजाय इसके कि वो आपको सपोर्ट करे वो ज़्यादा उसके अगेंस्ट हो जाता है। और सेम इसी तरह समटाइम्स कोई आपसे बहुत ज़्यादा आपकी किसी के साथ अफेक्शन होती है और बड़ा अच्छा आपका किसी के साथ कनेक्शन होता है, लेकिन आपकी किसी किसी एक बात करने के अंदाज से या किसी एक ऐसी चीज़ की वजह से कि आपने उसे एक्सप्रेस गलत किया, आपका उनके साथ कनेक्शन ख़राब हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अगर हम कहें तो दीन में भी समझदारी का बोलना जो है वो कहा गया है, सोच समझ के बोलना और बिला वजह ना बोलना, या अगर हम कहते हैं वो एक बड़ा मुहावरा है एक, कि पहले तोलो फिर बोलो, ठीक है ना? कि आप पहले सोचो कि आप जो बात जैसे एक्सप्रेस कर रहे हो वो बात आपने इस वे में की है कि उसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव आए, या आपने उसको एक नेगेटिव सेंस में किया है, ठीक है? Silences and words, both reports are assessment of the world and attempt to persuade others to endorse that व्यू रिलेशनशिप। हाँ, और या फिर समटाइम्स कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपका बात करने से ज़्यादा चुप रहना जो होता है वो बेहतर होता है, और आपको चुप रहना बहुत सारे मैसेजेस को कन्वे कर देता है, अगले बंदे को समझ आ जाती है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल। और साइलेंस एंड वर्ड्स बोथ रिपोर्ट आवर असेसमेंट ऑफ द वर्ल्ड, हम जब चुप रहे तो भी दुनिया हमें एनालाइज कर रही होती है, और जब हमने कोई वर्ड्स यूज़ किए तो वो भी आपकी एक असेसमेंट बन रही होती है। Relationships are persuasive and they provide context for consideration, such as whether you should do a favor for your friend. In everyday communication, we are influenced by things friends say, and we rarely do something without considering the relationship consequences. अच्छा, अब relationships जो हैं वो आपके are persuasive and they provide context for other considerations. हमारे रिलेशनशिप जो हैं वो हमें एक से दूसरे रिलेशन का हमें कॉन्टेक्स्ट भी साथ साथ दे रहे होते हैं, जैसे हम माँ बाप से किस तरह बात करनी है,
इस ये कॉन्टेक्स्ट आपके पास आ जाता है। अपनी किसी टीचर से या आपने यूनिवर्सिटी में कैसे बात करनी है या अपने फ्रेंड से कैसे बात करनी है, इसके साथ कॉन्टेक्स्ट आ रहा होता है। सो आप कहीं न कहीं अपनी डेली लाइफ में इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं एक-दूसरे से, हम अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, और हम कोई भी रिलेशनशिप जो है, हम उसमें बात करने से पहले हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है? देयर इज़ मोर टू ह्यूमन रिलेशंस देन टॉक, दो it is the broader context of communication as a whole that is the basis for relating, including not only talk but paralanguages such as sarcastic tone of voice that communicates feeling, that modifies a communication, for example the facial expression or the posture that we adopt. Something said with a wink can carry different meaning if attention is paid only to the content of the speech. Indeed, an important claim is that every spoken message contains not one but two elements: the content and the message about the relationship between speaker एंड लिसनर, ठीक है? अच्छा, अब आगे इसमें आ जाता है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं होते, उससे कहीं ज़्यादा होते हैं, पर हमारी मेजॉरिटी रिलेशनशिप का में कॉन्टेक्स्ट हमारी कम्युनिकेशन ही होती है। आपने चीज़ को किस तरीके से कम्युनिकेट किया, आपकी कम्युनिकेशन रिलेट करती है हर चीज़ के साथ, जिसमें आ जाती है आपकी बातों के साथ आपकी पैरा लैंग्वेज भी आ जाती है। अब पैरा लैंग्वेज क्या होती है? पैरा लैंग्वेज होती है आप अपनी कम्युनिकेशन में अपने वर्ड्स के साथ फीलिंग्स को जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो पैरा लैंग्वेज होती है। जैसे आपने अगर एक बात सरकास्टिक टोन में की, तो आपने अगले को फीलिंग एक्सप्रेस की कि मैं मजाक में कह रही हूँ, ठीक है? आपने एक बात रूडली अगर कही, तो अगले को एक फीलिंग्स जो है वो कन्वे हो जाएगी कि ये बात इसने गुस्से में की है। डैट इज़ पैरा लैंग्वेज, ठीक है? कि हम अपनी फीलिंग्स को भी अपनी कम्युनिकेटिव वर्ड्स के साथ अटैच करके बोल रहे होते हैं। लाइक आप देखो, अगर एक चीज़ है कि आपने एक बात अपनी विद जैसे इसमें इन्होंने आगे भी दिया है कि आपने एक बात को लाइक विंक करके बोला, या आपने कोई चीज़ हंसते हुए बोली, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो या आपके जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है उसमें जैसे हम जो एक रियल लाइफ कम्युनिकेशन है फेस टू फेस, उसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही होती है, आपका आई कांटेक्ट शो कर रहा होता है कि आप गुस्से में बात कर रहे हो या नॉर्मल लहजे में बात कर रहे हो। सेम गोज़ विद इट, जब हम मैसेजिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं ना कि जब कोई बंदा बिल्कुल हमारे लिए इमोशंस जो या ये जो इसमें हमारे इमोटिकॉन्स हैं या वट एवर इट इज़, जो आपके आजकल तो और बहुत ज़्यादा स्टिकर्स आ गए हुए हैं, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये बेसिकली आपकी ये पैरा लैंग्वेज के तौर पे काम कर रही होती हैं कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो अगले बंदे को। अगर अब ऐसा ही होता है ना, अगर कोई बिल्कुल इनके बगैर एक आपको ब्लैंक मैसेज भेज रहा है जस्ट वर्ड्स वाला, तो आप कंफ्यूज हो रहे होते कि यार इसने गुस्से में बोला है, इसने नॉर्मल लहजे में बोला है, आपको समझ नहीं आ रही होती। और समटाइम्स कोई किसी ने अपना गुस्सा एक्सप्रेस करना है या इमोशनल एक्सप्रेस करना है, तो हम उनको यूज़ करके शो करना चाह रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स को कि वी आर एग्रेसिव और वी आर इमोशनल, ठीक है ना? तो ये एक चीज़ काइंड ऑफ है ना। तो हम कोई भी जो मैसेज हम कन्वे कर रहे होते हैं उसके अंदर कंटेंट के अंदर आपके किसी भी मैसेज के अंदर दो चीज़ें आ जाती है। एक तो कंटेंट आ रहा होता है कि आप बोल क्या रहे हो, ठीक है? दूसरा आ रहा है कि आप एक्सप्रेस क्या करना चाहते हो, आपका मैसेज किस रिलेशनशिप के लिए है, और लिसनर और स्पीकर के दरमियान रिलेशन क्या है, ठीक है? लिसनर और यही बेसिक हमारा मसला होता है कि समटाइम्स हम एक ही तरीके से सारे रिलेशनशिप्स को डील कर जाते हैं, और हम ये नहीं देखते कि ये बात हमने फ्रेंड्स को बतानी है तो कैसे कहना है, और लिसनर और स्पीकर के दरमियान रिलेशन क्या है, कि हमने उनको हर्ट तो नहीं किया, हमने कोई ऐसी बात तो नहीं की कि जो उनको बुरी लगी हो, या ये बात मुझे किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहनी चाहिए थी, ठीक है? You cannot utter a word without also simultaneously indicating how you feel about other person, ठीक है? अब सबसे बड़ी बात आ जाती है, आप कोई भी बात ऐसे ही नहीं करते जब तक कि आप ये इंडिकेट ना कर रहे हो कि आप उस बंदे के बारे में क्या फ़ील कर रहे हो। आपको वो बंदा अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आप उस पर गुस्सा हो, उससे नाराज़ हो, उस पर आपको प्यार आ रहा है, वट एवर चीज़ दैट इज़ रिलेटेड टू क्या आप इंडिकेट करते हो हाउ यू फील अबाउट दैट पर्सन, ठीक है?
Communication is thus not merely by passing of messages between persons, but the whole process by which meaning and identity are managed. Communication सिर्फ आपका एक ये तरीका नहीं होता कि आपने एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कन्वे कर दिया. ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका मीनिंग भी अटैच है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, और आप कैसे अपनी आइडेंटिटी मैनेज कर रहे हो कि आपके दरमियान रिश्ता क्या है. ठीक है. Additionally, relationships are managed by such things as politeness and face work, that is attending to whether someone loses face from the way in which they treat them. ठीक है. अच्छा, अब रिलेशनशिप्स किस तरह से मैनेज होते हैं? पोलाइटनेस से और फेस वर्क से. ठीक है. दैट इज़ अटेंडिंग टू वेदर समवन लूजेस फेस फ्रॉम द वे इन विच यू ट्रीट दैम. कि बेसिकली फेस वर्क इज़ कि क्या आपके कहने के अंदाज से, आपके रवैये से अगला बंदा आपसे मुतासिर हुआ है, या वो आपसे बात करने से पीछे हट गया या नहीं आगे बात करना चाहता. दिस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड्स NVC, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, साइलेंट मैसेजेस ऑफ टच, स्माइल, वार्म एंड टेंडर आइज एंड बॉडीली posture that convey culturally accepted messages of invitation, approval or rejection, as well as subtitles of the conversation text itself. ठीक है. अब आपके जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जैसे कोई साइलेंट मैसेज, आपने सिर्फ टच करके, आपने किसी के ऊपर हाथ रख के कहा ज़रा वो पकड़ा दो, आपने बोला भी नहीं, आपने सिर्फ टच करके कहा, आपने स्माइल करके कह दिया. अब ये अगेन हम इसको देखें, फेस टू फेस में भी आप सिर्फ किसी को स्माइल करके कह देते हो हाँ जी मुझे आपकी बात अच्छी लगी. सेम अगर आप देखो मैसेजेस में भी समटाइम्स आप सिर्फ एक स्माइल भेज के अगले बंदे को ये गेस्चर शो कर रहे होते हो कि अच्छा मैं आपसे खुश हुआ, या आपने मेरा काम करके दिया, मुझे अच्छा लगा. आप उसे और कोई वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, आपने सिर्फ एक एक्सप्रेशन दे दिया. ठीक है. वार्म एंड टेंडर आई, समटाइम्स आप बहुत गुस्सीली आँखों से या आँखों में आंसू आपके भरे में अगले को पता चल जाएगा कि यार समथिंग इज़ really happened with that person or something. ठीक है. आपके बॉडी पोस्चर से हम बहुत सारे मैसेजेस किसी को इनवाइट करने के, अप्रूवल और रिजेक्शन के कन्वे करते हैं. फॉर एग्जांपल, टॉक शेप्स इंटरेक्शन टूवर्ड्स पावर यूजेज एंड indicates that therapist talk serves to reformulate what the client has said, adding an overlay of interpretation. Whenever we summarize what someone has said, whether intentionally or not, we add a commentary that frames what the person said, and we can thereby indicate our disagreement with it. अच्छा, अब इसमें क्या होता है, टॉक आपकी इंटरेक्शन को भी जो है वो शेप करती है. जैसे उसने कहा एक थेरेपिस्ट जो है, थेरेपिस्ट की बात जो है, लाइक अब ये डिपेंड करता है, थेरेपिस्ट ने क्लाइंट को कहा है तो वो बात डिफरेंट हो जाएगी. जैसे अब आप ये देखो, अगर हम एक एग्जांपल की बात करें कि अभी जैसे वैक्सीन का जो इशू चल रहा है, और बहुत सारे लोग जो हैं उनको डर भी लग रहा है कि लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए. अब ऐसे में एक कॉमन पब्लिक आपको बोलेगी तो आप शायद ट्रस्ट नहीं करोगे. आपको एक डॉक्टर बोलेगा तो आप ट्रस्ट करोगे कि नहीं डॉक्टर कह रहा है. क्यों? क्योंकि डॉक्टर की बात का इम्पैक्ट है हमारे ऊपर. ठीक है ना. हमारे ऊपर एक कॉमन पब्लिक की बात का इम्पैक्ट नहीं होगा. सो थेरेपिस्ट का इम्पैक्ट उसके क्लाइंट पर होता है, एडिंग एन ओवरले ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि वो उसकी बातों से इंटरप्रेट करके कि उसकी सिचुएशन के लिए उसको गाइड कर रहा होता है. ठीक है. तो बिल्कुल वैसे ही इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जब भी हमसे कोई कुछ कहता है, हम अपने माइंड में उस चीज़ को एनालाइज करना शुरू करते हैं और इंडिकेट करते हैं कि हाँ हम उसे एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं. ठीक है. ठीक है. साइलेंट मैसेज. ठीक है. साइलेंट मैसेज में आ जाता है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ये वो मैसेजेस हैं जिसमें हम यूजुअली वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते. हम अपनी जो है बॉडी टॉक से, व्हेन एवर वी सिट, स्टैंड, वॉक, पोजीशन ओवर सेल्फ नेक्स्ट टू समवन. ठीक है. और लुक एट समवन एल्स, वी गिव ऑफ मैसेजेस, सम ऑफ विच वी मे नॉट हैव इंटेंडेड टू मेक ऑब्वियस. ठीक है. बॉडी टॉक लाइक आप बैठ के, आपके बैठने का अंदाज
अंदाज़ किसी को एक मैसेज दे रहा होता है, आपके खड़े होने का अंदाज़, आपके चलने का अंदाज़, ठीक है? आप किस तरीके से अगले बंदे की बात सुन रहे हो, तो आप उसके सामने किस तरह खड़े हो, आपने अपने आप को जैसे अब इसमें एक बड़ी एग्ज़ाम्पल आ जाती है। ये जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या बड़े-बड़े लेवल्स पे जो आपस में जब इनकी मीटिंग्स होती हैं, तो बड़ा मीडिया हाईलाइट कर रही होती है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, उन्होंने एक दूसरे से बात इस तरह की, उन्होंने इसको ऐसे ग्रीट किया। सो ये कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा होता है कि अगला बंदा कितना कॉन्फिडेंट है या दो मुल्कों का रिलेशन कितना स्ट्रांग होने जा रहा है। ये इतनी बड़ी चीज़ आप किस तरीके से एनालाइज कर रहे होते हो, ये आप सिर्फ उनके आपस में एक दूसरे से बात करने के अंदाज से कर रहे होते हो, ठीक है? तो ये चीज़ आ जाती है। फिर आप क्या आ जाते हैं, लुक एट समवन एल्स। आप किसी आप उससे बात करते हुए उसकी तरफ देख रहे हो या किसी और की तरफ देख रहे हो, आप सो कर रहे हो कि अच्छा मैं बोर हो रही हूँ उसकी बातों से, मैं उसके देख ही नहीं रही। वी गिव ऑफ मैसेजेस सम ऑफ विच वी मे नॉट हैव इंटेंडेड टू मेक ऑब्वियस। कुछ ऐसे मैसेजेस भी हम साइलेंट मैसेजेस में दे देते हैं जो हम देना नहीं भी चाह रहे होते, ठीक है? इक्वली वी कैन लर्न दैट समवन डिसलाइक अस विदाउट अ सिंगल वर्ड बीइंग सैड। आप बिल्कुल ऐसे ही कोई हमें डिसलाइक कर सकता है कुछ कहे बगैर भी, इग्नोर करके भी, दैट ही और शी इज़ डेलिबरेटली लाइंग टू अस, ठीक है? झूठ बोल के भी समटाइम्स। अब ये देख लो, मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल जो हम फेक सोसाइटी की बात करें जो चल रही है आजकल हमारी, हम बहुत सारे लोग वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शो ये करवा रहे होते हैं कि वो एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, बट इन रियल दे वो झूठ बोल रहे होते हैं, ठीक है? और डेट अ पर्सन फाइंड अस सेक्सुअली अट्रैक्टिव और अपीलिंग। अब ये देखो, आपको पता चल जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कि यार उसने ठरकी था, इसकी बड़ी गंदी नज़र थी, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है? कोई इंसान आपको लाइक कर रहा है या आपको अट्रैक्टिव समझ रहा है, आपको उस चीज़ का भी अंदाज़ा होने लगता है, ठीक है? ऑल्सो थ्रू यूजेज ऑफ स्पेसिंग, क्लोजनेस और डिस्टेंस, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैसेजेस ऑफ इंटीमेसी और डिसलाइक कैन बी कन्वेड इन अ गिवन कल्चर जस्ट एज दे आर बाय वर्ड्स, ठीक है? क्लोजनेस और डिस्टेंस से आपको किसी का करीब आना बुरा लग रहा है तो आप उसको डिसलाइक कर रहे हो, ठीक है? आपको किसी की क्लोजनेस अच्छी लग रही है तो आप बगैर कुछ कहे भी आप एक मैसेज दे रहे होते हो। फॉर्म द नॉन वर्बल एक्म्प्लेनमेंट, हाँ, Ments of speech, human beings deduce overtones about relationship messages as when a sensitive comment is made for comforting by a tender touch or supporting embrace. अच्छा, अब सबसे जो मसला आता है साइलेंट मैसेजेस का, उसमें ये होता है कि रिलेशनशिप्स में हम कुछ मैसेजेस को गलत ले जाते हैं, समटाइम्स कुछ मैसेजेस गलत कन्वे हो जाते हैं, ओवरटोन्ड हो जाते हैं, ठीक है? अब आप ये देखो, सेंसिटिव कमेंट है, अगर कोई आपने किसी को कंसोल करना है, ठीक है? तो हम कंसोल करने में क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ के बोलेंगे या हक करके बोलेंगे कि आप परेशान ना हो या सब ठीक हो जाएगा, इस तरह आप करते हो ना। लेकिन अगर आप पीछे दूर खड़े होकर उसको बोले जाओ तो अगला क्या समझेगा, कहेगा कि यार ये तो फीलिंगलेस है, ये क्या मुझे बातें बोल रहा है। ऐसा ही होता है ना, मे बी शायद वो फीलिंगलेस ना हो, लेकिन हम उस मैसेज को वैसे एक्सेप्ट नहीं करते जब तक कि कोई हमें इस तरह से आके ना शो कर रहा हो। द स्टडी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कवर्स एन enormous amount of material on which many books and journals are available. So coverage here is skimpy. You need to know some key terms, however. Proxemics, the non-verbal messages convey by being close or distant from someone and by general space usage, ठीक है? अच्छा, अब वो कहते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर बेशुमार मटेरियल पढ़ा हुआ है, बहुत सारी बुक्स और जर्नल्स अवेलेबल हैं, कोई पढ़ना चाहे, कोई इसको अंडरस्टैंड करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकता है। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक समराइज वे में एक्सप्लेन किया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। प्रॉक्सिमिक्स आ जाती है। प्रॉक्सिमिक्स क्या है? नॉन वर्बल मैसेजेस जो कि कन्वेड बाय बीइंग क्लोज और डिस्टेंट, कि आपने आपकी कितनी स्पेसिंग आपने दी हुई है, उसके थ्रू आपका एक नॉन वर्बल मैसेज कन्वे हो जाता है। आप किसी के पास आके, किसी के कान में आके कोई बात कह रहे हो, या आप किसी के ज़्यादा क्लोज खड़े हो, या आप किसी से दूर होके बात कर रहे हो, तो ये एक मैसेज कन्वे कर रहा होता है। किनेसिक्स, द मैसेज
the message conveyed by the way in which someone moves around or the postures which a person adopt. अच्छा, अब ये kinesics क्या है? जैसे आप अगर एक बंदा प्रेजेंट कर रहा है या एक बंदा जो है वो किसी कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है या कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है, अब आप अगर स्ट्रेट खड़े होकर सारी बात बोल दोगे तो अगले बंदे आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे. आप अगर अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने postures के थ्रू या राउंड घूम के या वॉक करके आगे पीछे होके आप बात करोगे तो अगले आपको कॉन्फिडेंट समझते हैं और आपकी बात को और अच्छे से समझते हैं. ठीक है. Chronemics, the message conveyed by the way in which time is used, for example by hesitancy in speech or by a person showing up fashionably late. अच्छा, क्रोनॉमिक्स क्या है? ये ऐसा मैसेज जिसमें टाइम इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आपने हेजिटेट हम किस तरह से होते हैं, आपको अगर प्रेजेंट करने का, आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आप रुक गए हो, आप इधर उधर देख रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो? आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो अगला बंदा समझ जाएगा कि यार ये कंफ्यूज है. ठीक है. या आप लेट आए हो, तो जैसे हमारी सोसाइटी में लेट आने को एक बड़ा फैशन समझा जाता है कि अच्छा जी वीआईपी लोग आए हैं, लेकिन किसी सोसाइटी में इसको बुरा समझा जाता है. तो आपने एक मैसेज कन्वे किया कि डेट आप लेट आ रहे हो, इसका मतलब आप नॉन सीरियस हो इन अदर सोसाइटी. और हमारी सोसाइटी में हम इसको क्या समझ रहे हैं कि अच्छा बड़ी क्लास है जी, बंदा लेट आया है, लेट एंट्री मारी है उसने. ठीक है. अच्छा, आगे आ जाते हैं हैप्टिक्स, द मैसेज ऑफ टच. हैप्टिक्स क्या होते हैं? किसी को हाथ लगा के, किसी को टच करके आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हो, दैट इज़ हैप्टिक्स. ठीक है. Eye contact, the message is usually liking or honesty conveyed by looking someone else in the eye. अच्छा, अब आई कांटेक्ट के थ्रू हम मैसेज कन्वे करते हैं किसी को. अगर हमने सच्चाई किसी की देखनी है कि वो बात करते हुए सच बोल रहा है, आंखें चुरा रहा है, तो आपके अगर कोई इधर उधर देख के बात करेगा तो आप कहते हैं ये झूठ बोल रहा है. अगर आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करे तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो ऑनेस्ट बंदा है. आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसे कुछ भी नहीं बोलते, बस बैठ के उसे देखे जाओगे, तो वो अगले को समझ आ रही थी कि यार इससे मैं अच्छी लग रही हूँ या अच्छा लग रहा हूँ कि मुझे देखी जा रही है. ठीक है. आई कॉन्टेक्ट इज ऑल्सो यूज नॉट ओनली टू कन्वे इमोशनल मैसेजेस बट ऑल्सो टू रेगुलेट सोशल इंटरेक्शन, एंड एन इंटरेक्शन इज नॉट सपोज टू बिगिन अंटिल यू हैव कॉट समवन्स आइज. ठीक है. अच्छा, अब सिर्फ इमोशनल मैसेज, समटाइम्स आप अपनी आंखों में आंसू ला के बात करते हो तो अगले को समझ आ जाती है कि यार देयर इज समथिंग अ सैड थिंग और इमोशनल थिंग. ठीक है. लेकिन सिर्फ इसके लिए आई कॉन्टेक्ट नहीं, आई कॉन्टेक्ट हर तरह की इंटरेक्शन और सोशल इंटरेक्शन के लिए काम आता है. कि हम यूजुअली आप सोशल मीडिया को अगर हम निकाल दें, अगर फेस टू फेस की बात करें, तो हम अगर एक दूसरे की आंखों में देख के बात ना करें या आई कांटेक्ट अगर हम ना बनाएं तो बात सही से कम्युनिकेट नहीं होती. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ सोशल इंटरेक्शन या इंटरेक्शन है. Much of this sort of communication in relationship, whether spatial, paralinguistic, that is conveyed in the tone or style of the words or based on gestures and facial expression, is familiar to us even if the terms used in research are abstruse. Yet just as kid may be able to write about अच्छा, much of this sort of communication relationship, whether spatial, paralinguistic, that is conveyed in tone or style of the word. paralinguistic होता है आपने किसी टोन या स्टाइल, आपके बोलने का जो लहजा अंदाज है या आपने किस तरीके, अब जैसे हम कहते हैं ना कि एक्सेंट, कुछ लोगों के लिए आपका एक्सेंट बड़ा मैटर करता है. आप एक चीज़ अच्छे एक्सेंट में बोलोगे, आप एक चीज़ नेचुरल एक्सेंट में बोलोगे या बना के बोलोगे तो पता चल जाएगा. आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके गेस्चर्स जो होते हैं, इज फेमिलियर टू अस इवन इफ द टर्म्स यूज्ड इन रिसर्च आर एब्स्ट्रूट. येट जस्ट एज किड्स मे बी एबल टू राइड अ बाइसाइकिल विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन बैलेंस और द फिजिक्स ऑफ मोशन, सो वी मे बी अनअवेयर ऑफ द रूल्स एंड मीनिंग्स दैट अंडरलाइन फेमिलियर बिहेवियर. अब वो कहते हैं कि एक बच्चा, छोटा बच्चा भी साइकिल आराम से राइड कर सकता है, उसे चला सकता है फिज़िक्स पढ़े बगैर या फिज़िक्स ऑफ मोशंस पढ़े बगैर, बैलेंस को जाने बगैर. तो बिल्कुल वैसे ही हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे बिहेवियर से फेमिलियर होते हैं और हम बड़ा एक हमारा हमने एक कॉन्टेक्स्ट मीनिंग बना लिया होता है ड्यू टू हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सोशल कॉन्टेक्स्ट की वजह से. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मेड अप of, for instance, the spacing between people when we interact. non-verbal communication आपकी एक spacing between people के ऊपर बेस करती है. that is हम किस तरह interact कर रहे हैं, हमारे gestures, हमारे eye movements, हमारे facial expressions. क्योंकि अगर ये सब ना हो तो हमारे verbal communication में भी वो वर्थ ना रहे. तो non-verbal communication हमेशा हमारे verbal communication को complement कर रही होती है. ठीक है.
our speeches and a range of other cues. It can be quite explicit and intercultural. Captain Cook, famous for revealing Australia and New Zealand to the European world, noted in 1774 that when he first met the Morris, one fellow showed us his backside in such a manner that it was not necessary to have an interpreter. We never speak without adding to the message by powerful body language. वही बात जो मैंने कही कि हम कोई भी मैसेज अपने पावरफुल बॉडी लैंग्वेज के बगैर कन्वे नहीं कर सकते, ठीक है. Shows it relational relevance such that close proximity, touch, gaze, along with reduced verbal fluency, longer times between the end of one person's speech and another, starting in more silence, distinguish romantic relationships from friendship. ठीक है कि आप अपने रोमांटिक रिलेशन को अपने फ्रेंडशिप से या अपने फैमिली के साथ के रिलेशन को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हो. आप एक ही बात को चार अलग रिलेशनशिप में डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करते हो. क्यों? आपकी उसके अंदर आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बड़ा रोल होता है जो उसको डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं. नोडिंग एंड वोकल इंटरेस्ट आर मोर प्रिवेलेंट इन फ्रेंडशिप देन इन रोमांटिक रिलेशनशिप. ठीक है. देर आर इवन रिलेशनल. अब कहते हैं कि फ्रेंडशिप में आपके वोकल इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाते हैं जो कि आपके रोमांटिक में इतने नहीं आते. देर आर इवन रिलेशनल डिफरेंस बिटवीन द वेज इन विच बॉडीज आर अरेंज्ड इन complementary ways. Posture congruence occurs when two people adopt the same posture. For example, both leaning on a wall or both resting elbows on a table with head ऑन हैंड्स. ठीक है. अब आपकी पोस्चर्स पे एक दूसरे को मैसेज दे रहे होते हैं कि आपने टेबल के ऊपर हाथ रख के एक दूसरे से बात कर रहे हो. ठीक है. या आप वॉल की तरफ देख के बात कर रहे हो, या आप छत, जैसे अब अगर हम इन रोमांटिक सेंस में कहें तो आप छत पे लेट के ऊपर आसमान की तरफ बैठ के देख के बातें कर रहे हो. सो दैट इज़ ऑल्सो गिविंग अ नॉन वर्बल मैसेज जो है वो दे रहा है. ठीक है. उसके बाद आ जाता है पोस्चरल कॉन्ग्रेंस अकर्स मोर इन सेम सेक्स देन इन ऑपोजिट सेक्स पेयर्स. अच्छा, अब आप देखो जो आपके जो सेम तरह के पोस्चर्स हैं वो सेम सेक्स में ज़्यादा होते हैं. जैसे लड़की लड़की एक तरह के पोस्चर शो करेगी, लड़का लड़का एक तरह की. लेकिन जब लड़का लड़की आपस में साथ होंगे तो ऐसा नहीं होता. अब जैसे दो लड़के हैं वो दोनों पाँव खोल के बैठ सकते हैं, दो लड़कियां हैं दोनों हाथ जोड़ के या हाथ अपने टेबल पे रख के बैठ सकती हैं या टांगे क्रॉस करके. लेकिन एक लड़का लड़की अब दोनों पाँव खोल के तो नहीं बैठे हुए होंगे. वो क्यों होता है? क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक ऑपोजिट का डिफरेंस आने लगता है. मोर देन दिस वुमेन डिस्प्ले मोर डायरेक्ट बॉडी ओरिएंटेशन एंड गेज, बट मैन इंगेज इन मोर फॉरवर्ड लीन एंड पोस्चर कॉन्ग्रेंस. अच्छा, अब वुमेन्स जो हैं वो मोर डायरेक्ट बॉडी ओरिएंटेशन एंड गेज जो है वो डिस्प्ले करती हैं लेकिन मेंस जो हैं वो ज़रा फॉरवर्ड. मेंस हमेशा ज़रा खुले हुए अंदाज में आते हैं और औरतें ज़रा सोफिस्टिकेटेड और अपनी हर चीज़ को वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा कंट्रोल कर रही होती हैं. ठीक है. येट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज दैट सच फीलिंग्स अबाउट रिलेशनशिप इमर्ज अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द प्रोफाउंड इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल communication in general interaction and the inappropriateness that is indicated when non-verbal behavior mismatches the word spoken. अब मसला relationships में कहाँ आता है या inappropriate message कहाँ convey होता है? जब आपकी बातें, आपके words जो आप बोल रहे हो वो आपके non-verbal communication के साथ match नहीं कर रहे होते. ठीक है. लाइक ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक लड़की जो है वो ये कह रही है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक अच्छी खुश अखलाक लड़की है, लेकिन ज़रा फ्रेंडली है. अब वो अगर लड़कों के साथ बात करने में उनके कंधे पे हाथ रख के बात कर रही है तो उसको क्या समझा जाएगा? उसको फ्रेंडली के मायनों में नहीं, नो मैटर वो बातें अच्छी कर रही हो, लेकिन उसका जो अंदाज़ है वो गलत मैसेज दे रहा होगा. ठीक है. इसलिए समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कहते हैं, ये बड़ा एक कॉमन सा एक चीज़ है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इस चीज़ को समझा जाता है कि जो लड़की ज़रा ब्लंटली होकर बात कर रही होती है तो उसको इस सेंस में लिया जाता है कि ये लड़कों के साथ बड़ी ओपन है और ये हर चीज़ के लिए ओपन हो जाएगी. इसके ऊपर बड़ी मूवीज़ भी बनी है, लेकिन इन अदर वे दिखाया यही जाता है कि वो ब्लंट या फ्रेंडली ज़रूर है, बट इट डजंट मीन्स कि शी इज़ ओपन फॉर एवरीथिंग ना, फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. लेकिन ये एक
क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज से अगले को एक मैसेज आ रहा होता है. रिसर्च हैज़ लॉन्ग टोल्ड अस दैट इन सच केसेस वी आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन वर्बल देन वर्बल कंपोनेंट्स ऑफ मैसेजेस. बहुत सारी रिसर्चेस ये कहती हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा हमारे वर्ड्स या वर्बल कंपोनेंट से मैसेज नहीं गेट करते, नॉन वर्बल से ज़्यादा करते हैं, और ऑफेंड भी ज़्यादा नॉन वर्बल पे होते हैं, वर्बल पे इतने नहीं होते. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सर्व्स टू इंडिकेट मैसेजेस. नॉन वर्बल जो है वो लाइकिंग को, फीलिंग को, एटीट्यूड को अबाउट अदर्स या एटीट्यूड इन रिलेशनशिप शो करने में बहुत रोल प्ले करते हैं. नॉन वर्बल ऑल्सो रेगुलेट इंटरेक्शन. हमारी इंटरेक्शन को भी नॉन वर्बल रेगुलेट करते हैं, मेकिंग देम स्मूथ और रिलैक्स एंड ऑकवर्ड एंड फॉर्मल. आपके नॉन वर्बल मैसेजेस ही जो हैं वो आपके रिलेशनशिप को रिलैक्स्ड और स्मूथ भी बनाते हैं, ऑकवर्ड और फॉर्मल भी बना देते हैं. ठीक है, अब आपको एक ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप किसी से जो है खुल के आप बात करते हो, जब वो आपको बड़ा वेलकम करते हैं, आपको हक करके आपसे बात करें, या अगर कोई आपके साथ डिस्टेंस रख के बात करे तो आप क्या होते हो, आप उतने रिजर्व हो जाते हो. डेट्स वाई आप देखो कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे जिनको से आप कहोगे कि यार वो बड़े खुश, वो बड़े अच्छे अंदाज से मिलती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके पास जाना. कुछ से आप बात करने से कहोगे नहीं, रिलेक्टेंट हो गया, आप कहोगे नहीं वो आंटी तो इतनी सीरियस होके मिलती हैं, वो तो बड़ी रिजर्व होके बैठती हैं, वो तो बैठती हैं तो किसी से बात नहीं करती, तो आप उनसे दूर होने लगते हो. ठीक है, ऑफ कोर्स द टू आर कनेक्टेड एंड द मोर वी लाइक समवन द मोर रिलैक्स द इंटरेक्शन बिकम्स. और यही चीज़ होती है, शुरू शुरू में आप रिजर्व्ड होते हो, लेकिन जितने ज़्यादा आप रिलैक्स होने लगते हो किसी के साथ, उतनी आपकी इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छी होने लगती है. सो वी सिग्नल लाइकिंग नॉट ओनली बाय डायरेक्ट एंड सिंगल क्लूज, कि हम डायरेक्ट ही नहीं किसी को लाइकिंग शो करते, हम उसे अपने नॉन वर्बल उससे भी कर रहे होते हैं. लॉट ऑफ आइज, जब आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसके साथ बहुत आई कांटेक्ट ज़्यादा कर दोगे, आपसे बार बार देख के बात करोगे या देखते रहोगे, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ लाइकिंग समवन. ठीक है, नेक्स्ट हम जो है पढ़ेंगे आर देयर सोशल रूल्स अबाउट स्पेस. अच्छा, इसमें अगर आपको कोई क्यूरी है, कुछ समझ में नहीं आई है, तो आप अपने जो हैं पूछ सकते हो मुझसे चीज़ें. ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़.